देखिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसको भी आज कवर करेंगे और ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। सबसे आसान टॉपिक है, बड़ा आसान है, समझना कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? जैसे ए है और बी है। अब इन्होंने जितनी भी कैपिटल लगा रखी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इन्होंने एक नया पार्टनर बनाया सी को। ठीक है, अब सी ने फर्म में पैसे लगाए, लेकिन जब सी ने फर्म में पैसे लगाए तो उसने एक बात बोली, कह रहा देखो मैं पैसे तो लगा रहा हूँ, लेकिन है ना जितना भी मैं पैसा लगा रहा हूँ मुझे उसके बदले में गारंटी चाहिए कि मुझे आप इतना प्रॉफिट कम से कम जरूर दोगे। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है चाहे फर्म को लॉस आ रहा है, मुझे तो अपना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसने जितनी भी कैपिटल लगाई उसके हिसाब से जो भी प्रॉफिट होगा इसको दिया जाएगा। लेकिन अब अगर कोई डेफिशिएंसी हो गई, उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कौन देगा? इस बात को समझना है। देखिए इसमें 3-4 कंडीशन है, पहले उसको समझिए। जो डेफिशिएंसी होगी, जो इसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसको या तो ए देगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, या बी देगा, या ए और बी दोनों देंगे। जो भी क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक रेशियो होगी कि भाई इस रेशियो की जो इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो दोनों इस रेशियो में बांटेंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा, तो कौन सी रेशियो में? ऑल प्रॉफिट शेयरिंग। कौन सी रेशियो में? इसको जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे सपोज करो इसने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई। कितनी लगाई? 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई और इसको गारंटी दी कि 10% प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे। तो कितना होता है 10%? 10,000। कोई दिक्कत? सपोज करो फर्म को प्रॉफिट हुआ कितना? 36,000 रुपए। सपोज करो, इनकी रेशो समझने के लिए इक्वल रेशो है, 36,000 हुआ तो ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और सी को, इनको कितना कितना मिलेगा? 12,000। मैं सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर बता रहा हूं आपको। ठीक है, 12,000। अब ए को कितने की गारंटी दी थी हमने? 10,000 की। इसको मिल रहा है 12,000। तो ये क्या कहेगा? मुझे 10,000 दे दो। क्या कहा? 12,000 तुमने 10,000 भाई जितना ऊपर दे सकते हो तो, लेकिन कम से कम कितना देना है? 10,000। तो ये 12,000 रुपए लेगा नहीं लेगा? लेगा। फर्म को प्रॉफिट हुआ 33,000। ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला? मना करेगा क्योंकि गारंटी कितने की थी? 10,000 की। फर्म को प्रॉफिट हुआ 30,000। ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला? सी मना करेगा? कुछ कह ही नहीं सकता भाई, कितने की बात हुई थी? 10,000 की बात हुई थी। लेकिन अब क्या हुआ, फर्म को जो प्रॉफिट हुआ ना वो कितना हुआ? फर्म को प्रॉफिट जो हुआ, सपोज करो लास्ट में आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारी कैलकुलेशन के बाद जो प्रॉफिट आएगा हमने उसकी गारंटी ली है। ठीक है, वो कितना आया? सपोज करो 27,000 रुपए आया। कितना आया? 27,000। अब जो रेशो के हिसाब से ए को कितना मिलना चाहिए, बी को मिलना चाहिए, सी को कितना मिलना चाहिए? 9,000। 9,000 और, ठीक है, यही होना चाहिए। अब सी बोलेगा तुमने तो गारंटी ली थी कितने की? 10,000 की। दो मुझे गारंटी, करो मेरे पैसे पूरे। तो अब क्या होगा, वही क्वेश्चन में जैसे लिखा होगा, या तो इसमें इसको कौन देगा? 1,000 रुपए ए देगा, 1,000 रुपए इसमें प्लस इसकी पूरे 10,000 रुपए हो गए पूरे, जो भी गारंटी देते हैं। या कौन देगा? बी देगा। या क्वेश्चन के अंदर कोई रेशो दे रखी है, सपोज करो 7:3 रेशो दे रखी है, क्वेश्चन में लिखा है अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो वो 7:3 की रेशो में दोनों देंगे, ए और बी। तो ये कितने देगा बताओ, और ये कितने देगा? और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो इसको कितने दोगे? 500, और ये कितने देगा? 500 रुपए। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है, मैं इसके लिए ज्यादा इस पे बात नहीं करता। आप सब कुछ वही बनाओगे क्योंकि इसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है। एंड जैसे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वो बनाओगे, फिर उसकी उसमें देखो क्वेश्चन में कितने की गारंटी दे रखी है, जो भी गारंटी दे रखी है उनके अकाउंट में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, और इसके अकाउंट में क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, एक क्वेश्चन कराता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि आमतौर पे ये क्वेश्चन बच्चे देखते नहीं है, क्योंकि ये इसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट नहीं है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट तो है लेकिन इसमें लॉस इनकर हो रहा है। अगर लॉस इनकर होगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए।
देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी सी 641 की रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सी को इन्होंने गारंटी दे रखी है मिनिमम 2 लाख रुपए की, और फर्म को जो लॉस हो रहा है ना वो कितने का हो रहा है, 22 लाख रुपए का। फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 22 लाख रुपए का, बड़े ध्यान से समझना। अब क्या हो रहा है, हमने इसका पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया, तो अगर हम इसको 22 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करें इनकी रेशो के हिसाब से, तो ए को कितने का लॉस हो रहा है, 12 लाख रुपए का, बी को कितने का लॉस हो रहा है, 8 लाख रुपए का, और सी को कितने का लॉस हो रहा है, 2 लाख रुपए का। कितने का लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 2 लाख रुपए का। लेकिन हमने उसे बोला क्या है कि हम तो तेरे को गारंटी देंगे, प्रॉफिट में गारंटी देंगे, तो तेरे को तो यहाँ पे हो गया लॉस। तो बेसिकली एक तो हमारे को क्या करना है इसमें कि 2 लाख रुपए का जो लॉस है एक तो उसको कवर करना है। क्या करना है, 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है, एक तो उसको कवर करना है सी का, और 2 लाख रुपए का उसको क्या देना है, प्रॉफिट देना है। तो बेसिकली हमारे को उसको कितने पैसे देने हैं, 4 लाख रुपए देने हैं। ध्यान से समझना है इस चीज को कि उसको हमारे को कितने देने हैं, 4। एक तो 2 लाख रुपए का उसको जो लॉस हो रहा है एक तो हमारे को वो कवर करना है, और 2 लाख रुपए का हमारे उसको प्रॉफिट देना है। तो बेसिकली जो डेफिशिएंसी हो गई ना वो कितने रुपए की हो गई, 4 लाख रुपए की। तो 4 लाख रुपए की जो डेफिशिएंसी, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, तो जो इनकी रेशो है 6:4 कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका मतलब होगा 3:2, 3:2 की रेशो में 4 लाख की जो डेफिशिएंसी है वो ए और बी कवर करेंगे। तो आएगा एक कैपिटल अकाउंट 2,40,000 रुपए, 20 कैपिटल अकाउंट 1,60,000 रुपए, और 2C कैपिटल 4 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है, सी को 2 लाख रुपए लॉस भी कवर करा जा रहा है, और 2 लाख रुपए का उसका प्रॉफिट भी जो उसे बोला गया वो दिया जा रहा है। लेकिन इसको बियर कौन करना है, डेफिशिएंसी को, ए और बी, ठीक है। तो इस तरीके से गारंटी ऑफ प्रॉफिट चैप्टर आपका खत्म हो गया, और जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं वो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के पूछ सकते हैं। जय श्री राम।